भगवान शालिग्राम के सानिध्य में जो भी कोई आप सत्कर्म करते हैं वह पूरा कोटसा गुना हो जाता है, करोड़ करोड़ गुना ज्यादा हो जाता है। भगवान शालिग्राम की इतनी बड़ी महिमा। जो शुद्ध हैं, सात्विक हैं, जिनका आहार बढ़िया है, शराब नहीं पीते, मुर्गे मछली नहीं खाते, तो ऐसे चारों वर्णों के लोग भगवान शालिग्राम भगवान की पूजा करने के अधिकारी हैं। व्यभिचारिणी स्त्री के लिए भगवान शालिग्राम की पूजा निषेध है। जो सात्विक है, धर्म के साथ जुड़ी है, ऐसी पूज्य मातृ शक्ति भगवान शालिग्राम का पूजन करने का पूरा अधिकार प्राप्त रखती है, ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा है। वर्णन है कुरुक्षेत्रम प्रयागम च नैमिषारण्यमेव च शालिग्राम मयी मुद्रा तस्य कोटि गुणम पुण्यम शालिग्राम शिलार्चनम। आप कुरुक्षेत्र जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, नैमिषारण्य जाते हैं, बनारस जाते हैं, वाराणसी, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा महिमा भगवान शालिग्राम की। जहाँ पर भगवान शालिग्राम का पूजन होता है वहाँ संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण नदियाँ वहाँ चल करके आ जाती हैं। तत्सर्वम नासेदशि शालिग्राम शिला अर्चना ब्रह्म हत्यादिकम पापम यदि किंचित कुर्दे नरा। भगवान शालिग्राम का पूजन करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। इसलिए सजग और समझदार व्यक्ति को चाहिए कि उसे अपने घर में शालिग्राम रखने ही चाहिए। पद्म पुराण में 1 से लेकर 24 तक शालिग्राम रखने का महात्म्य बताया है कि आप इतने शालिग्राम रख सकते हैं। भगवान शालिग्राम परिवार से बिछोह नहीं होने देते, इनकी बहुत बड़ी कृपा है। और यहाँ भागवत जी के साथ में पद्म पुराण की भी आप इतना सिरा दे सिरा दे जय सिरा दे। राधे जय श्री राधे। माता पार्वती ने भगवान शालिग्राम को लेकर के भगवान महादेव को कुछ बात करी थी और भगवान शिव ने उसका जवाब दिया और वही मैं आपको सुना रहा हूं। शालिग्राम शिला शुद्धा मूर्तियस्यन्ति भूतले तासाम चैवित मूर्तिनां पूजनम कददा स्मृतम। वह भगवान महादेव को कहती है कि पृथ्वी पर भगवान शालिग्राम की शिला की जो शुद्ध मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों की पूजा कितने प्रकार की बताई गई है, भगवान आप हमें बताएं। हे भगवान, ब्राह्मणों को कितनी मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, क्षत्रियों को कितने शालिग्राम भगवान शिला का पूजन करना चाहिए, वैश्य और चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति को कितनी मूर्तियों का पूजन, प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिए, यह हम आपसे पूछना चाहते हैं। इसके बारे में आप बताएं। तो भगवान महादेव ने जो बात कही वो बात बड़ी अद्भुत थी। भगवान शिव कहते हैं शालिग्राम शिला पुण्याम पवित्रा धर्मकारिणी यस्या दर्शन मात्रेण ब्रह्म शुद्धते नर। भगवान महादेव कहते हैं देवी शालिग्राम शिला पवित्र और धर्म कारिणी है, उसका दर्शन करने मात्र से ब्रह्मघाती व्यक्ति भी अपने आप में शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसमें ऐसा लिखा है कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर शराब पी है, मदिरा पी है, ऐसे व्यक्ति को उसके प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन यदि उसको शालिग्राम भगवान की शिला का चरणोदक उसको दिया जाए तो उसके अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है इनकी। जिस ग्रह में, जिस घर में भगवान शालिग्राम प्रभु की शिला विराजित है, वर्णन है कि उस घर में संपूर्ण तीर्थ और चारों वेद आकर के स्थापित हो गए। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, अभी मान लीजिएगा। भगवान शालिग्राम को अपने घर में स्थापित कीजिए, विराजित कीजिए। प्राण प्रतिष्ठा करानी नहीं है, शालिग्राम भगवान स्वयं प्राण प्रतिष्ठित ही होते हैं अपने आप। इनको प्राण प्रतिष्ठा कराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं होती।
भगवान सालराम को घर में बिठाने से जो पुण्य है वो सब आपका, यदि अपराध लगता है तो वो सब मेरा। मैंने इस ग्रंथ में महिमा पढ़ी है। संपूर्ण तीर्थ उस घर में वास करते हैं, संपूर्ण नदियां उस घर में वास करती हैं जिनके घर में भगवान सालग्राम भगवान की पूजा होती है। हमने भी 5 साल में 20,000 भगवान सालराम की शिलाएं भक्तों को प्रदानित की। तदग्रहम सर्वतीर्थानाम प्रवनम सुतनोदितम यत्रेयम सर्वदा मूर्ति सालग्राम शिला सुभा। तदग्रहम सर्वतीर्थानाम, जिसके घर में सालग्राम शिला है। महादेव के शिवलिंग को पिंडी कहते हैं और भगवान सालग्राम की बटलिया को शिला कह करके संबोधित किया जाता है। तो सालग्राम शिला जिसके घर में होती है, तदग्रहम सर्वतीर्थानाम, उसके घर में सभी तीर्थ आ जाते हैं। प्रवरम सुत नोदितम, श्रुति कहते हैं वेदों को। उनके घर में वेद स्वतः ही चल करके आ जाते हैं। आपके घर में सालग्राम नहीं है, आप श्री पुष्कर पधारिएगा। यहाँ के सेवा कार्यों में जो आप सहयोग करते हैं उसके प्रसाद में आप भगवान सालग्राम लेकर के जाइए। सबके घर में भगवान सालग्राम की पूजा हो। कार्तिक मास में तो भगवान सालग्राम के ऊपर चढ़ाया गया एक तुलसी पत्र आपको धरती की 7 परिक्रमा करने का फल प्रदानित कर देता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान सालग्राम की है। ब्राह्मण ही पंचपूज्या शिवशतस्त्र क्षत्रियस्तदा वैश्य त्रिस्तथा पूज्या एका पूज्या प्रियतनता। इसको भी सुन लीजिएगा। ब्राह्मणों को 5 सालग्राम भगवान की पूजा करें घर में। क्षत्रिय लोग हैं वो 4 सालग्राम, और वैश्य लोग हैं वह 3 सालग्राम भगवान की पूजा प्रियतन पूर्वक करें। और शुद्ध है, पवित्र है, उनको ही सालग्राम भगवान की पूजा करने का अधिकार है। कनिष्ठ वर्ण के लोग हैं उन्हें एक भगवान सालग्राम की पूजा का विधान बताया। तो ऐसा ग्रंथ में वर्णन किया गया है। स्पष्ट श्लोक में लिखा है, वैसे ही त्रिस्तथा पूज्या एका पूज्या प्रियतनतः। और फिर अब ये मत सोचिए कि हमारे घर में 5 क्यों नहीं है, हमारे घर में 4 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है एका पूज्या प्रियतनता। प्रियतन पूर्वक आप एक भी सालग्राम भगवान की पूजा करते हो तो आप मृत्यु लोक में रहते हुए भी आप भगवान के धाम में रहते हो, वह पुण्य आप प्राप्त करते हो। तस्या दर्शन मात्रेण शूद्रो मुक्ति ममाप्नुयात्। यह ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय भगवान सालग्राम भगवान की पूजा करके जितना पुण्य प्राप्त करते हैं, चतुर्थ वर्ण का प्राणी सिर्फ भगवान सालग्राम के दर्शन करने मात्र से उतने फल की प्राप्ति कर लेते हैं। अनेन विधना देवी ये नरा पूजयन्ते। पूजा के कई प्रकार बताए गए हैं। पूजा बहुत देवों की होती है, लेकिन इस कलयुग में भगवान सालग्राम भगवान की पूजा तत्काल फल देती है, उसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगती, शीघ्र ही फल प्रदानित करती है। इसलिए कार्तिक का महीना है और कार्तिक मास में घर में सालग्राम स्थापित करने का बहुत बड़ा भारी महत्व है। जो भी इस देश में यहाँ पहुँचेंगे, जिनको नहीं है, मैं कहूँगा कि एक भगवान का अभिषेक करा लीजिए और संग ही प्रसाद रूप में सालग्राम लेते हुए जाइए। आप यहाँ हैं, वो बाहर से हमें सुन पा रहे हैं, वह है। कल से यहाँ महाअभिषेक आरंभ हो जाएंगे। भगवान सालग्राम भगवान का अर्चन शुरू हो जाएगा। आज ही आप नामांकन करा दें और अपनी पर्ची पर भेज दें कि हमें सालग्राम चाहिए, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा घरों में सालग्राम पहुंचा दिए गए हैं। तो ज़्यादा ना हो जाए आपके घर में, इसलिए आप बता दीजिए कि हमने अभिषेक कराया है और हमें सालग्राम भगवान चाहिए। तो यहाँ से डाक के द्वारा सालग्राम भगवान आपको यहाँ से प्रदानित कर दिए जाएंगे। ये प्रमुख सूचना में से एक है। एक दिन के लिए संपूर्ण पूजा का सहयोग सिर्फ 1100 रुपया है। आप यहाँ पहुँच रहे हैं पुष्कर में
तो यहाँ से भगवान शालग्राम संग ही लेकर के जाइएगा और अपने घर में उसका पूजन कीजिए, आनंद हो जाएगा। कैलासाद्यम फलम देवी जायते पूजनाद्यता तत्र गंगा च यमुना गोदावरी सरस्वती। प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करते हैं, कैलाश की यात्रा करके आते हैं, कैलाश में आप वास करते हैं, उस यात्रा के करने से जितना फल प्राप्त होता है, ये नई बात आप सुन रहे हैं। कैलाश में रहने से जो फल आप प्राप्त करते हैं, कैलाश यात्रा से जो फल आप प्राप्त करते हैं, इस ग्रंथ में लिखा है कि वही फल आपको तिष्ठते च शिलाम यत्रा सर्वतत्र न संशय। घर में शालग्राम भगवान की शिला विराजित करने से, उनका दर्शन और पूजन करने से वह फल आपको तत्काल प्राप्त हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी संशय वाली